अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है सब क्लास डाइजीनिया। और सब क्लास डाइजीनिया जो है ये क्लास ट्रीमाटोडा की दूसरी सब क्लास है। इससे पहले हमने सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया पढ़ ली है। और सब क्लास डाइजीनिया जो होती है उसके अंदर ज़्यादातर जो फ्लूक्स हैं वो सब क्लास डाइजीनिया में पाए जाते हैं। और इनको डाईजीनिया इसलिए कहते हैं। डाई का मतलब है टू, जीनिया मतलब जनरेशन या बर्थ। तो इसके अंदर दो डिफरेंट बॉडी की फॉर्म्स होती हैं। यानी कि एडल्ट बॉडी फॉर्म जो होती है वो जो इमेच्योर बॉडी फॉर्म होती है उससे मुख्तलिफ होती है, यानी कि लार्वल स्टेज से मुख्तलिफ होती है। ठीक है। और इसकी वजह से हमने इसको नाम दिया हुआ है डाइजीनिया। ठीक है। उसके बाद जी इनके अगर हम लाइफ साइकिल को देखें, ये पैरासाइट्स होते हैं। इसमें पाए जाने वाले फ्लूक्स पैरासाइट हैं और उन्हें कम से कम दो मुख्तलिफ होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और समटाइम्स दो से ज़्यादा ही होते हैं होस्ट। तो इस वजह से इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। पूरी एंटायर एनिमल किंगडम में, अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो उस एनिमल किंगडम में इसका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो हैं ये सारे पैरासाइट्स हैं और ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। उसके ब्लड स्ट्रीम को जो है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी रहते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे हैं जो खून की नालियों में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं, कुछ जो हैं वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की नालियों में रहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि विज़रल ऑर्गन्स, जो अहम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर हमें किन होस्ट इसका कौन सा होता है, इसका होस्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या वो डेफिनेटिव होस्ट के तौर पर या फाइनल होस्ट या दोनों के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट आते हैं, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसके पूरे लाइफ साइकिल में। इंटरमीडिएट होस्ट होता है, उसके अंदर ये अपनी जो इमेच्योर स्टेजेस हैं वो पूरी करता है। और इसके अलावा इमेच्योर स्टेज होती है इसके अंदर, वो लार्वल स्टेजेस होती हैं, वो उसकी इंटरमीडिएट होस्ट में पूरी होती हैं। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास अगर हम इन फ्लूक्स की बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर दो सक्कर्स होते हैं। ठीक है। एक ओरल सक्कर है और एक एसिटैबुलम है। इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं। अब इसकी बॉडी में जो दो सक्कर्स हैं, एक ओरल सक्कर, ठीक है, ये सक्कर्स जो होते हैं ना बेसिकली इसको अटैच करते हैं होस्ट के साथ, जोड़ के रखते हैं। ये अपने ये चिपका होता है इसके ज़रिए से होस्ट के साथ। ओरल शक्कर जो है ये माउथ के इर्द गिर्द होता है। ठीक है। और जो दूसरा शक्कर है उसका नाम है एसिटैबुलम। और एसिटैबुलम जो होता है ये इसकी बॉडी की वेंट्रल साइड पर होता है। और जो ये है ये तकरीबन मिडल पोर्शन में होता है। मिडल वैसे इसका बेसिकली यहाँ तक बनता है, लेकिन ये मिडल से थोड़ा सा पिक्चर में ऊपर ही है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर होता है मिडल पोर्शन से। तो ये दो इसके अंदर ओरल शक्कर्स होते हैं, ये दो शक्कर्स होते हैं इसके अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लाइफ साइकिल को। और यहाँ पर एक फ्लूक का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, इससे हम इसको समझ लेंगे। ये है हमारे पास लिवर फ्लूक। और इस लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल इस तरह होता है कि इनके जो सबसे पहले एग्स, ये जब इन जिस भी होस्ट किस में होगा, ये इसका जो होस्ट होता है वो शीप होता है या इंसान होता है। ये हमारे पास एडल्ट फ्लूक है। अभी मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि इसके दो होस्ट होते हैं, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है और एक फाइनल या डेफिनेटिव होस्ट होता है। जो फाइनल या डेफिनेटिव होस्ट होता है वो हमेशा वर्टिब्रेट होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो इसके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एडल्ट बॉडी है, और जो एडल्ट फ्लूक होता है वो हमेशा एक डेफिनेटिव होस्ट में या फाइनल होस्ट के अंदर रहता है। और इसका लिवर फ्लूक का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो शीप या ह्यूमन है। ठीक है। अब ये जब इंसान या शीप के अंदर रह रहा होगा तो ये जब अंडे दे रहा होगा तो इसके अंडों के ऊपर एक लिड लाइक कवर होता है जिसको हम कहते हैं अपर्क्यूलम। ये इसका कवर होता है, और या इसको हैच कह लेंगे। ये इसकी हैचिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं अपर्क्यूलम, और ये लिड की तरह का होता है। ठीक है। ये जब इंसान या शीप अपने फीसेस रिलीज़ करेगा तो उसके फीसेस के अंदर से ये अपर्क्यूलम भी ये एग्स भी डिस्चार्ज होंगे। उसके बाद जी हमारे पास ये एग्स जब पानी में चले जाएंगे, ठीक है, तो पानी में जब चले जाएंगे या फ्रेश वाटर में चले जाएंगे तो वहाँ पर जाके इस एग का पर्क्यूलम हट जाएगा और इसके अंदर से एक लार्वा निकलेगा जिसका नाम है मिरासीडियम। ठीक है। ये मिरासीडियम जो होता है ये सिलिएटेड होता है और ये स्विम कर सकता है, और ये फिर किसी इनवर्टिब्रेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इनवर्टिब्रेट जो होगा वो इसका अगला होस्ट होगा, और ये होस्ट जो है ये
इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। तो यूली यहाँ पर स्नेल दिखाया इन्होंने कि ये स्नेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। अब इन्होंने स्नेल पूरा बनाया नहीं हुआ, स्नेल की बॉडी का अंदर वाला पोर्शन दिखाने के लिए इन्होंने इसको ब्लू किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये स्नेल की तरफ केमिकली अट्रैक्ट होगा और उसकी अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जब स्नेल की बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो ये स्नेल की ब्लू बॉडी दिखाई है इन्होंने, इसके अंदर जब चला जाएगा तो ये अपने सीलिया को लूज़ कर देगा और ये तब्दील हो जाएगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्पोरोसिस्ट, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास मीरासीडियम जो होता है ना वो एग से बाहर निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। पहले तो मैंने डिस्कस किया कि एग से बाहर निकल आया, लेकिन समटाइम्स ये एग से बाहर निकलता ही नहीं है, एग के अंदर ही रहता है। और स्नेल क्या करता है कि वो एग्स को इंजेस्ट कर लेता है। जब इंजेस्ट कर लेता है तो फिर उसके बाद मेन एग से मीरासीडियम निकलता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये स्पोरोसिस्ट है। ये जो स्पोरोसिस्ट है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनेटेड सेल्स होते हैं। और एक जो होता है मीरासीडियम जो होता है इससे ये स्पोरोसिस में तब्दील हो जाता है। अब ये स्पोरोसिस जो होगा ना ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करके ये अपने ही तरह के बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस बना सकता है, ठीक है। या फिर ये रेडिया बना देता है, ठीक है ना। रेडिया जो है ये सिंगल है और रेडियाई जो है ना ये हमारे पास प्लूरल लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पर चूँकि सिंगल एक ही स्ट्रक्चर दिखाया तो ये रेडिया है। तो स्पोरोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके या तो अपने ही तरह के डॉटर स्पोरोसिस बना देगा या फिर वो रेडिया बना देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कहा जाता है कि हमारे पास एक स्पोरोसिस से हंड्रेड्स ऑफ डॉटर स्पोरोसिस बनते हैं और एक जो डॉटर स्पोरोसिस है उससे हंड्रेड्स ऑफ रेडिया बनते हैं, ठीक है। और एक रेडिया जो है उससे वो आगे जब डेवलप करता है तो वो किस में तब्दील हो जाता है, सिरकेरिया के अंदर, ठीक है। सिरकेरिया जो होता है ये जब बन जाएगा तो ये स्नेल की बॉडी को छोड़ देगा, स्नेल की बॉडी से बाहर निकल आएगा, ठीक है। और ये जो सिरकेरिया है इसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास एक कंप्लीट इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके पास सकर्स होते हैं, ओरल सकर भी होता है, एसिटेबुलम भी होता है और इसके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास रेडिया से बहुत सारे सिरकेरिया बनते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें कि एक स्पोरोसिस से हमारे पास बहुत ज़्यादा सिरकेरिया बनेंगे, क्योंकि एक स्पोरोसिस से बहुत से डॉटर स्पोरोसिस बनेंगे, उनसे बहुत सारे रेडिया बनेंगे और फिर रेडिया से बहुत सारे सिरकेरिया, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिरकेरिया बन जाते हैं। इसको हम इस फिनोमेना को कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, MCQ में आ सकता है आपको, व्हाट इज़ पोली एम्ब्रियोनी। तो इसका मतलब है इसका आंसर है कि फॉर्मेशन ऑफ मैनी सिरकेरिया इज़ कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। इसके बाद जी जब सिरकेरिया बहुत ज़्यादा होंगे तो इससे ये चांस बढ़ जाएगा कि सिरकेरिया सरवाइव करे और इससे आगे एडल्ट ये दोबारा से ये डेवलप करके एडल्ट बन सके, क्योंकि बहुत सारे सिरकेरिया जो हैं वो मर जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिरकेरिया बनते हैं। उसके बाद ये सिरकेरिया जो होता है ये स्विम करता रहता है और ये पानी में चला जाता है, स्विम करता है, फ्रीली स्विम करता है और उसके बाद इसको एक सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट की तलाश होती है। और वो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट कोई भी इनवर्टिब्रेट हो सकता है, वर्टिब्रेट हो सकता है या प्लांट भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने प्लांट दिखाया है। जब ये प्लांट इसको अपना सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट मिल गया है तो उसके ऊपर जाके ये क्या करेगा, अपनी टेल को लूज़ कर देगा और अपने ऊपर एक सिस्ट बना लेगा, ठीक है। और ये एनसिस्ट हो जाएगा और इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस एनसिस्टेड स्ट्रक्चर को कहते हैं मेटा सिरकेरिया। तो आपने याद रखना है कि सिरकेरिया जब एनसिस्ट हो जाता है तो वो मेटा सिरकेरिया में बदल जाता है। उसके बाद जी हमारे पास जब फाइनल होस्ट जो शीप है वो प्लांट को खा रहा है या इंसान जो है वो जो साग पालक वगैरह जिस तरह खाते हैं, तो फिर जब वो खाएगा तो ये क्या होगा, बेटा सिरकेरिया उसकी बॉडी में चला जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद में ये अपना सिस्ट उतार देगा और उसके बाद ये एग्जिस्ट हो जाएगा और फिर ये डेवलप कर जाएगा एडल्ट फ्लूक के अंदर। तो ये इसका था कंप्लीट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस। इसमें हम लोगों ने 3 पैरासाइट्स को डिस्कस करना है। एक है चाइनीज़ लिवर फ्लूक और एक है हमारे पास इसमें जो लिवर फ्लूक आपने पहले पढ़ा है फेशुला हेपेटिका उसका नाम है, और तीसरा आप लोगों ने पढ़ना है ब्लड फ्लूक, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ट्रीमाटोड जो पैरासाइट्स हैं जो हमारे पास ट्रीमाटोड के पैरासाइट्स हैं, यानी कि क्लास ट्रीमाटोडा के पैरासाइट्स 3 हमने डिस्कस करने हैं। चाइनीज़ लिवर फ्लूक जो है हमारे पास जो शीप लिवर फ्लूक आपके पास है, और तीसरा जो है आपके पास शीतोसोमा जो ब्लड फ्लूक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोनॉर्किस साइनेंसिस जो कि है चाइनीज़ लिवर फ्लूक, और इसका लाइफ साइकिल हम पिक्चर से देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने चाइनीज़ लिवर फ्लूक दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये
चाइनीज़ वूमन है जो कि खा रही है यहाँ पर एक रॉ फिश जिसको सुशी कहते हैं। ये एक डेलिकेसी है, एक इनके लिए ये एशिया में ख़ास तौर पे चाइनीज़ लोगों में ये डेलिकेसी है। ये समझते हैं कि बड़ा मज़े का खाना है, बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है कि ये मछली खाते हैं, कच्ची मछली को खाते हैं ये। इस फूड को सुशी कहते हैं। और जब ये खाते हैं तो इसकी मछली के अंदर जो होता है वो मेटासर्केरिया इंसिस्ट हुआ होता है। जो ही ये खाएगा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो चला जाएगा और उसके बाद फिर वो डेवलप कर जाएगा, मेटासर्केरिया एग्जिस्ट कर जाएगा और इस इंसान की जो इंटेस्टाइन है, सॉरी उसके जो लीवर है उसके अंदर चला जाएगा। ये हमारे पास इसके ये जो लीवर की जो होती है बाइल डक्ट जो होती है इसके अंदर ये रहता है। और फिर वहाँ पर रह के ये वहाँ पर जो है उसका जूसेस जो होते हैं बाइल डक्ट के उसको ईट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास चाइनीज़ लिवर फ्लूक इसकी जो बाइल डक्ट है उसके अंदर रहता है, ठीक है, जो कि इसके लीवर के अंदर होती है। उसके बाद जी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर खाएगा पिएगा और उसके बाद अपने अंडे ले करेगा यही इसी बाइल डक्ट के अंदर। ये इस पिक्चर में दिखाई हुई है इन्होंने, बाइल डक्ट के अंदर अपने रहेगा, सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपने एग्स रिलीज़ करेगा। एग्स पे जो है वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, फिर फीसिस के साथ जो है इसकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसके ये फीसिस निकल आए हैं, उसके अंदर इसके ये फीसिस के अंदर एग्स मौजूद हैं जो कि इसके फीसिस में। अब जब ये पानी में फीसिस जाएंगे तो उन एग्स का अपर्क्यूलम जो है हट जाएगा और उसके अंदर से उसके अंदर से मीरासीडियम लार्वा जो है वो निकल आएगा। मीरासीडियम जो होता है वो सिलिएटेड लार्वा होता है, वो अट्रैक्ट होता है केमिकली टुवर्ड्स अ स्नेल, स्नेल में चला जाएगा। स्नेल जो है इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है और उसके अंदर ये 3 से 4 वीक तक रहेगा। उसके अंदर ये स्पोरोसिस्ट स्टेज और रेडिया स्टेज पूरी करेगा। फिर वो जो रेडिया होंगे वो बना देंगे सिरकेरिया, और सिरकेरिया जो है वो स्नेल से बाहर निकल आएगा और उसके बाद वो अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट की तरफ जाएगा जो कि इस केस में फ़िश है, ठीक है ना। चाइनीज़ लिवर फ्लूक में वो फ़िश है, तो सिरकेरिया फ़िश की तरफ जाएगा, उसके एपिथेलियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अपने टेल को लूज़ कर देगा और उसके अंदर जाने के बाद मेटासिरकेरिया में चेंज हो जाएगा। मेटासिरकेरिया जो है उसकी गोश्त के अंदर होगा और जब उस कच्ची मछली को खाया जाएगा या इसको प्रॉपरली कुक नहीं किया जाएगा, कच्ची मछली खाई जाएगी, रॉ फिश खाई जाएगी, तो वो क्या होगी ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएगा फिर ये, और वहाँ जाके जो मेटासिरकेरिया एग्जिस्ट कर जाएगा और एडल्ट बॉडी फॉर्म एज्यूम कर लेगा इनटू द बाइल डक्ट, ठीक है। तो फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरासाइट है उसका नाम है फिशियोला हेपेटिका। इसका साइंटिफिक नेम भी आपने याद रखना है, कॉमन नेम भी याद रखना है, और कॉमन नेम है इसका शीप लिवर फ्लूक, ठीक है। इसको शीप लिवर फ्लूक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लूक जो है ज़्यादातर उन एरियाज़ में पाया जाता है जो जहाँ पर शीप्स रहते हैं, ठीक है। और ये इंसान या शीप के अंदर रहता है। शीप या इंसान जो है इसके डेफिनेटिव होस्ट हैं, यानी कि एडल्ट जो इस फिशोला हेपेटिका है वो शीप या ह्यूमन के अंदर रहता है। ये इंसान या शीप की बाइल डक्ट के अंदर रहता है जो कि लीवर के अंदर होती है, और वहाँ पर रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, एग्स प्रोड्यूस करता है, और एग्स जो होते हैं वो कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं। इसको मैं पिक्चर से दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर ये देखें, ये लीवर की कॉमन बाइल डक्ट है और इसके अंदर से एग्स जो होते हैं, एग्स मूव करते करते एग्स जो है वो इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं, क्योंकि जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका कनेक्शन है इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट का, ठीक है। तो इसके ज़रिए से ये ग्रीन कलर की हमारे पास डक्ट है, ये आपको नज़र आ रही है, ये कॉमन बाइल डक्ट। तो इधर से जो है एग्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाएंगे, और फिर इसके बाद एग्स जो होते हैं वो फीसिस के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब फीसिस पानी में जाते हैं तो उसी फीसिस में एग्स होते हैं, और वो एग्स जो हैं जब वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं तो वहाँ जाके वो हैच करते हैं। उनकी हैचिंग से मीरासीडिया निकलता है। मीरासीडिया जो होता है उसको स्नेल में जाना होता है, और वो स्नेल की अप्रोप्रिएट स्पीशी जिसमें जो उसके मुताबिक होती है उसके अंदर वो चला जाता है, उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और फिर बाद में मीरासीडिया जो होता है वो चेंज कर जाता है स्पोरोसिस में, और उसके बाद वो रेडिया में चेंज हो जाता है, और फिर रेडिया जो होता है वो किसको रेडिया सिरकेरिया में चेंज हो जाता है। उसके बाद सिरकेरिया जो होता है वो स्नेल को से बाहर निकल आता है, और वो बाद में एनसिस्ट होके वो बना देता है
मेटासिरकेरिया। लेकिन वो किसके ऊपर इंसिस्ट होता है इस केस में, वो एक्वाटिक वेजिटेशन यानी कि जो पानी पे पौधे होते हैं उनमें चला जाता है। अब उसके बाद जो शीप है या दूसरे एनिमल्स जो हैं वो जब वो खाएंगे उसी एक्वाटिक वेजिटेशन को यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधों को, तो फिर वो उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर ह्यूमन जो है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा जब वो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स को खाएगा, जैसे कि वाटर क्रेस है। वाटर क्रेस एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसान खाते हैं और वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एंसिस्टेड मेटा सिरकेरिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड हमने फ्लूक पढ़ना है उसका नाम है शिस्तोसोम। शिस्तोसोम जो है ये ब्लड फ्लूक्स कहलाते हैं, कॉमन है ब्लड फ्लूक है, शिस्तोसोमा इनका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा मेडिकल सिग्निफिकेंस है यानी कि मेडिकली इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्लाज्मोडियम के बाद में हिस्ट्री में इस फ्लूक ने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है। तकरीबन 200 मिलियन पीपल जो है पूरी दुनिया में इसका शिकार होते हैं। इन्फेक्शंस जो हैं ज़्यादातर इसके अफ्रीका में देखे गए हैं, साउथ अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में। और ये साथ इन्होंने इसकी स्पीशीज़ भी दी है कि इस एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो डिज़ीज़ फैलाई हुई है। जिसने अफ्रीका में शिस्तोसोमा हीमाटोबियम है और शिस्तोसोमा मेंसोनी है, जबकि साउथ और सेंट्रल अमेरिका में शिस्तोसोमा मेंसोनी, साउथ ईस्ट एशिया में शिस्तोसोमा जेपोनिकम है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास इसका जो एडल्ट शिस्तोसोम्स होते हैं वो डाइशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग इसके अंदर होते हैं और वो ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, यानी कि ह्यूमन की खून की नालियों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी बॉडी दिखाई हुई है। यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रीन रेड कलर का है ये हमारे पास फीमेल शिस्तोसोम है और जो ब्लू कलर का है ये मेल शिस्तोसोम है। तो पहले मेल फ्लूक को देख लेते हैं। इसका जो मेल फ्लूक होता है वो शॉर्टर होता है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो फीमेल की निस्बत कम है और ये मोटा है उसकी निस्बत, यानी कि थिकर है। ठीक है, और इसकी जो साइड्स होती हैं मेल की वो एक साइड से कर्व कर जाती है, यानी कि इस साइड से भी कर्व की हुई है, इस साइड से भी, जिसके नतीजे में एक सेंटर में एक कैनाल सी बन गई है, एक डिप्रेशन या कैनाल सी बन गई है जिसके अंदर फीमेल इसने कैरी की हुई है। ठीक है, और ये कैनाल यूजली वेंट्रल सरफेस के ऊपर होती है। ठीक है, फीमेल जो होती है इसकी दुबली पतली होती है, यानी कि लॉन्ग और सिलेंडर होती है, और ये मेल की कैनाल के अंदर मेल ने कैरी की हुई होती है। उसके बाद इनके दरमियान जो रिप्रोडक्शन होती है वो कंटिन्यूसली होती है। ठीक है, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एडल्ट वॉर्म्स इन कोप्यूला, क्योंकि ये दोनों कोप्यूलेशन के अंदर हैं। और फीमेल जो होती है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो ले करती है। ठीक है, और जो इसने का एग होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस एग के पास एक स्पाइन होता है जिसकी वजह से ये होस्ट के बॉडी टिश्यूज़ के अंदर मूव कर सकता है, और बाद में ये जो एग होता है ये फीसिस के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है या यूरिन के ज़रिए से बाहर निकल आता है। अब ये जो मैं जो लाइफ साइकिल इसका दिखा रही हूँ इसके नीचे इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि ये शिस्तोसोम किस जगह पे रहता है। एक्चुअली ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसके अंदर जो उसकी दीवारें होती हैं उसकी दीवारों में पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है। ख़ास तौर पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर की ब्लड वेसल्स के अंदर ये पाया जाता है, या फिर कुछ स्पीशी ऐसी हैं जो कि यूरिनरी ब्लेडर की जो वॉल्स हैं उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं। उसके बाद जी जब ये ब्लड वेसल्स में रह रहे होते हैं तो इनके जो एग्स होते हैं वो भी वेसल्स में ले किए जाते हैं, जिसकी वजह से एग्स के अंदर से निकलती हैं कुछ सेक्रीशंस जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, जिसकी वजह से एग्स जो होते हैं अगर वो अगर वो ब्लड वेसल यूरिनरी ब्लैडर की है तो वो यूरिनरी ब्लैडर से निकल के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएंगे, उसकी ल्यूमेन में आ जाएंगे, यानी कि उसकी कैविटी में आ जाएंगे। और अगर वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है और उसका ब्लड वेसल में रह रहे हैं तो फिर वो एग्स जो हैं वो उधर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास ये एग्स जो हैं वो फिर फीसिस के ज़रिए से या यूरिन के ज़रिए से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे फ्लूक्स की बरक्स जो है इसके पास ओपर्क्यूलम नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इसके एग्स के अंदर ओपर्क्यूलम नहीं होता।
अब जब इसके फीसेस के ज़रिए से या यूरिन के ज़रिए से ये एग्स जो हैं ये पानी में जब चले जाते हैं तो फिर बाद में एग्स जो होते हैं वो हैच कर जाते हैं। अब इनके अंदर दूसरे फ्लूक से फ़र्क यह है कि इसके एग के ऊपर अपर्क्यूलम नहीं होता बल्कि एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से इसका जो मेटासिरकेरिया है वो बाहर निकलता है। ये इसका एग है और इसके अंदर ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग है, इसमें कोई अपर्क्यूलम नहीं है। इससे जो इसका लार्वा निकलेगा वो हमारे पास यहाँ पर बाहर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद जी जो लार्वा होता है इसका ये अप्रोप्रिएट स्नेल फाइंड आउट करेगा, स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। स्नेल में पेनिट्रेट करने के बाद स्पोरोसिस डॉटर स्पोरोसिस बनेगा, मगर इसमें रेडिया स्टेज नहीं है। उसके बाद जी जो है हमारे पास उसके बाद इसके अंदर ये बन जाएगा सिरकेरिया, और जब सिरकेरिया इसके अंदर इस स्नेल के अंदर बन जाएगा तो सिरकेरिया इस स्नेल को छोड़ देगा, इससे बाहर निकल आएगा। इसका सिरकेरिया जो दूसरे फ्लूक्स के सिरकेरिया है उससे डिफरेंट है इस लिहाज से कि इसके पास एक फॉर्क्ड टेल है, यानी कि दो शाखा दूम है। और इसकी जो एंटीरियर साइड है वहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे कि इसको पेनिट्रेट करवा देंगे इस होस्ट के अंदर। ठीक है, अब होस्ट के अंदर ये डायरेक्टली चला जाएगा और फिर बाद में ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मेटा सर्केरिया स्टेज भी मिसिंग है, यानी कि एक तो इसके अंदर रेडिया स्टेज मिसिंग है और एक इसके अंदर मेटा सर्केरिया स्टेज मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर यही बता दिया इन्होंने, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होगी क्लास सिस्टोइडिया।